हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसके पहले सेट में पहला क्वेश्चन है कि सबसे कम क्रियाशील धातु निम्न में कौन है। ऑप्शन है सिल्वर, आयरन, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका आंसर क्या होगा? ये चार यहाँ पे ऑप्शन लगे हुए हैं, तो सिल्वर इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन कि निम्न में उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण क्या है। उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, आयरन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो इसका आंसर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि आयरन का एस कौन है, यानी ओर्स ऑफ आयरन। कैलामाइन, हेमाटाइट, रॉक सॉल्ट और सिनेबार। तो इसका आंसर क्या होगा? आयरन का हेमाटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रास मिश्र धातु है। ऑप्शन देखिए, पहला है कॉपर और टीन, दूसरा है कॉपर और लेड, तीसरा है लेड और टीन और चौथा है कॉपर और जिंक। तो इसका आंसर क्या होगा? जो ब्रास है मिश्र धातु, तो आंसर है इसका कॉपर और जिंक। पांचवा क्वेश्चन है कि आघातवर्ध्यता और तन्यता किसे परिभाषित करता है। तो देखिए, ऑप्शन है यौगिक, विलयन, अधातु और धातु। आपने पढ़ा है आघातवर्ध्यता और तन्यता जो परिभाषित करता है वो किसे? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? डी, यानी धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा धातु है जो अमलगम में हमेशा उपस्थित रहता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मरकरी, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा आयरन। तो अमलगम में कौन सा हमेशा धातु रहता है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? मरकरी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा धातु का जोड़ा है जो नेटिव स्टेट में पाया जाता है। गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर और जिंक, गोल्ड और मरकरी, सिल्वर और मरकरी। तो नेटिव स्टेट में कौन सा धातु पाया जाता है? आपको मैंने अपने वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। तो गोल्ड और सिल्वर इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज भी एक मिश्र धातु है। ये क्या है, कौन कौन सा इसमें धातु होते हैं? कॉपर, टीन, कॉपर, जिंक जो दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन टीन और सिल्वर और चौथा ऑप्शन है सिल्वर और टीन। आंसर कॉपर और टीन। निम्न में उदासीन ऑक्साइड कौन है। ऑप्शन देखिए कि पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और जल, यानी उदासीन ऑक्साइड कौन है। तो आंसर इसका क्या होगा? चार ये ऑप्शन लगे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी जल होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रॉयल वाटर किसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है कार्बोनिक अम्ल और चौथा है एक्वारेजिया। तो बच्चों, इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में भी बताया था। आंसर क्या है इसका? एक्वारेजिया, यानी एक्वारेजिया को रॉयल वाटर जो है कहते हैं। अब आइए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से होती है तो कौन सा गैस मुक्त होती है, उसका नाम देखिए क्या होगा। ऑक्सीजन गैस ऑप्शन है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस। तो आपको याद होगा कि धातु से अम्ल की जब भी अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आंसर हाइड्रोजन गैस होगा। नेक्स्ट, निम्न में किस धातु का गलनांक कम है। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, आयरन, सोडियम, जिंक, कॉपर। तो इसका आंसर क्या होगा? जो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट सोडियम है, सोडियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातु किस अवस्था में पाई जाती है। ठोस, द्रव, गैस और सभी, यानी उपरोक्त सभी। तो यानी अधातु जो है यहाँ ठोस में भी, द्रव में भी और गैस। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? आप बताइए। डी, यस, यानी तीनों अवस्था में धातु पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में उच्च गलनांक वाला धातु कौन है। सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम, यानी सबसे उच्च गलनांक आयरन का होता है। आंसर आयरन। नेक्स्ट, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन है। ऑप्शन है सिल्वर, आयरन, कॉपर और जिंक। तो सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा होगा इसका? विद्युत का सिल्वर, यस। जंग का सूत्र क्या 16 नंबर में? जंग का FeO है, ऑप्शन ए। बी में है सेकेंड, यानी जिंक ऑक्साइड ZnO। थर्ड ऑप्शन है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है Fe2O3 XH2O। तो इसका आंसर है Fe2O3.XH2O। इसे मैंने अपने वीडियो में भी जंग के बारे में आपको बताया था कि रस्टिंग क्या होता है। नेक्स्ट, कि निम्न में से विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण कौन है।
ऑप्शन देखिए, पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन और एल्युमिनियम धातु, दूसरा है सोडियम क्लोराइड का विलयन और कॉपर धातु, तीसरा है आयरन सल्फेट का विलयन और सिल्वर धातु, और चौथा है सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और कॉपर धातु। तो आंसर इसका क्या होगा, याद करिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आपको बताया था अपने वीडियो में, इस चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी यानी सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और कॉपर धातु होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा अधात्विक ऑक्साइड नहीं है, अधात्विक ऑक्साइड नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, जल, सोडियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सोडियम क्या है, यहाँ धातु है, तो सोडियम ऑक्साइड ऑप्शन कौन सा होगा इसका, सी, सोडियम ऑक्साइड यानी थर्ड ऑप्शन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो है निम्न में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। ऑप्शन है कि पोटासियम, Mg मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Al कॉपर, सी। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें कौन है, याद करिए रिएक्टिविटी सीरीज को। सबसे अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पे पोटासियम है, यानी फर्स्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट जो यानी लास्ट क्वेश्चन है कि वह धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन है सिल्वर, सोडियम, मरकरी और निकेल। इसका आंसर क्या होगा, मरकरी। मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों ये था सेट 1, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।